शास्त्र कहते हैं गुरु में ब्रह्मा का रूप भी छिपा हुआ है, क्योंकि ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं। ऐसे गुरु हमारे अंदर संस्कारों की सृष्टि की रचना करता है, इसलिए गुरु ब्रह्मा का रूप है। गुरु के भीतर विष्णु का रूप भी सूक्ष्म रूप में छिपा हुआ है। विष्णु संसार का पालन पोषण करते हैं। ऐसे गुरु भी भक्ति के मार्ग में, साधना के पथ में, कल्याण के रास्ते में हमारा पालन पोषण करता है। सत्संग सुनाकर, कहीं प्रेम देकर, कहीं ज्ञान देकर हमें पालता पोसता है, ताकि हम भक्ति के पथ पर आगे बढ़ सकें। इसलिए विष्णु का रूप होता है। गुरु में शंकर का रूप भी छुपा हुआ है। शंकर जब तीसरा नेत्र खोलते हैं तो सब भस्म हो जाता है। ऐसे गुरु तुम्हारे भीतर जब ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलते हैं, तब तुम्हारे भीतर की बुराइयां और पाप ताप संताप सब ज्ञान की ज्वाला में जलकर भस्म हो जाता है और जिंदगी कंचन जैसी चमक जाती है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है, गुरुवर है महादेव, पर ब्रह्म गुरुदेव है। जय 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 गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव। राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु कीन, तीन लोक के वैधनी गुरु आगे आधी। भगवान ने भी गुरु की शरण लिया था। कृष्ण भगवान भी गुरु की शरण में गए थे। कितने लोग अपने आप को भगवान से भी बड़ा मानते हैं, अभी तक गुरु की शरण में गए ही नहीं। और कितने लोग तो रावण और कंस है, वो कहता अरे गुरु क्या सिखाएगा, हम उनको ज्ञान दे देंगे। और कितने लोग गुरु के पास जाते हैं, प्रणाम नहीं करते, चरण नहीं छूते, ऐसे हाथ करते आशीर्वाद आपको, आपका कल्याण हो गुरु जी। वो गुरु को आशीर्वाद देते हैं। अरे बड़े मूर्ख लोग हैं, ज्ञान बिल्कुल नहीं। एक साधु किसी के घर में गया तो बाप ने अपने नौजवान बेटे को बुलाया कि बेटा आओ, साधु का चरण छूकर आशीर्वाद ले लो। तो बेटा आया और साधु की पीठ पर हाथ धर के थपथपाया कि आशीर्वाद, आपको आशीर्वाद। तो साधु ने कहा दुनिया को मैंने आशीर्वाद दिया, ये दारू पीने वाला बेटा मूर्ख मेरी पीठ थपथपाता है, मुझे आशीर्वाद देता है, इसको ज्ञान इतना भी नहीं है। तो बाप ने कहा पहली बार तो साधु को देखा है। तो किसको देखता है? अरे बोले दरुहा फरुहा में रहता है। ऐसे लोग हैं। शिक्षा तो बहुत ऊंची प्राप्त कर रहे हैं लोग, बीए हैं, एमए हैं, एमएससी हैं, पीएचडी हैं, डीलिट हैं, एमबीबीएस, एएमबीएस, क्या क्या डिग्रियां हैं लोगों के पास। बीटेक है, हाईटेक है, एमटेक है। लेकिन ज्यादा डिग्री प्राप्त करने के बाद ये भी भूल गए हैं कि माता पिता को प्रणाम भी क्या किया जाता है। बड़ी डिग्री है, बड़ी ऐंठ है, बड़ी लंबी पैंट है, बड़ी टाइट पैंट है। और क्या लोग गजब है, हम देखते हैं लोगों का जलवा। मैं तो समझ जाता हूँ मेहर कुल्ला है, मूर्ख है पूरा। जब तेरे को नमस्कार करना भी सब भूल गया, तेरी डिग्री सब बेकार है। भगवान भी अपने माता पिता को नमस्कार करते हैं, गुरु को नमस्कार करते हैं, साधु संत ऋषि मुनियों को प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। तू तो बहुत साधारण है। भगवान तो इंसान की डिग्री से भी नीचे। कहां से घमंड दिखा रहे हो? किसको दिखा रहे हो? अपने माता पिता को घमंड दिखाते हो? उनको झुकने में इतना तुम्हें अहंकार है? अरे इन्हीं माता पिता की गोद में तुमने लेटरिन भी किया है, नाक थूका है, सब कुछ किया है। इन्होंने तुमको खिलाया पिलाया, बड़ा किया है। अब इनके ही पैर छूने में तुम्हारे इतनी ऐंठ आ गई, अब लंबाई बढ़ गई। बताते हो 6 फुट 28 इंच हूं मैं। अरे चल फालतू मत बोल, इधर आजा, पाँव छू ले। ये घमंड आदमी का कहां तक बढ़ सकता है, कुछ सीमा नहीं है। रावण का घमंड बढ़ गया तो भगवान से ही टकरा गया। जरासंध का घमंड बढ़ा तो कृष्ण से टकरा गया। कंस का घमंड बढ़ा तो कृष्ण से टकरा गया। अभिमान जब बढ़ता है तो गुरु से भी टकरा सकता है आदमी, साधु से टकरा सकता है, माँ बाप से टकरा सकता है, भगवान से टकरा सकता है। लेकिन टकराने का परिणाम रावण भी चकनाचूर हो गया, कंस भी चकनाचूर हो गया, जरासंध भी चकनाचूर हो गया और शिशुपाल भी चकनाचूर हो गया।
इसलिए मैं निवेदन करूंगा, कभी महान पुरुषों से टकराना नहीं चाहिए, भगवत पुरुषों से टकराना नहीं चाहिए और माता पिता से टकराना नहीं चाहिए, बल्कि उनके चरणों में नमन वंदन करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेकर के महान बनना चाहिए। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, पूज्य संग देव की जय। प्रणवहु प्रथम भरत के चरना, प्रणव प्रथम है कठिन चौपाई के चरना, गाओ। प्रणवहु प्रथम भरत के चरना, प्रणव प्रथम भरत के चरना। तुलसीदास की विनम्रता, कितनी बड़ी विनम्रता। कहते हैं भरत को प्रथम प्रणाम करता हूं। क्यों? जा सुने में व्रत जाई नवरना, जा सुने में व्रत जाए नवरना, प्रणवहु प्रथम भरत के चरना, प्रणवहु प्रथम भरत के चरना। वाह! जा सुनेम व्रत जाई न वर। तुलसीदास किसको प्रणाम करते हैं? प्रथम जिसके नियम, जिसके व्रत का वर्णन करना मुश्किल है। याद रखना, जिसकी जिंदगी नियम में चलती है, जिसकी जिंदगी में व्रत रहते हैं और जिसकी जिंदगी में संयम की धारा है, उसको प्रणाम सबसे पहले ही किया जाता है। जिस साधु में नियम है, संयम है, व्रत है, संकल्प है, साधना है, भक्ति है, वैराग्य है, उस साधु को फट से तुम प्रणाम करते हो। और जिस साधु का नियम डगमग, कहीं होटल में बैठा समोसा खा रहा है, कहीं पान ठेला खड़ा पुड़िया चबा रहा, कहीं तालाब किनारे मछली मारत वहीं खड़े तमाशा देख रहे, तो इसका तो कोई नियम ही नहीं है। ये तो खाली साधु के कपड़े पहनकर बदनाम कर रहा है। साधु के कपड़े वे लोग कृपया ना पहने जो लोग नियम और व्रत से नहीं रह सकते। और हमेशा सम्मान नियमधारी व्रतधारी का होता है। ये केवल प्रवचन करने से सम्मान नहीं होगा। प्रवचन तो एक बोलने की कला है, किसी को भी आ सकती है, लेकिन प्रवचन का आचरण जिसमें होगा उसी को लोग सलाम करेंगे, प्रणाम करेंगे, नमन करेंगे, वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। तुम्हारे नियम तुमको महान बना देते हैं। गृहस्थ आश्रम में बहुत नियम है। गृहस्थ आश्रम में एक नियम तो ये था कि जब पुरुष घर के अंदर प्रवेश करें तो थोड़ा खांसें, ताकि महिलाएं मर्यादित कपड़े ढांक लें। अब ऐसे पुरुष लोग हैं, उसको नियम उयम कुछ मालूम ही नहीं है, चोर की तरह चुप के घुस जाता है। महिलाएं कैसे बैठी हैं, उसी में भालू आ गया, लाठी लेकर भालू आया, छम छम छम, और ढोल बजाती मिड़की बैठी ढम ढम ढम। हाँ, मेढक नेली मीठी तान और गधे ने गाया गान। ये गधे पना छोड़ो, हल्का सा खांस दो, लोग समझ जाए कि आ रहे हैं। भाइयों को छुआ नहीं जाता था, ये भी नियम गृहस्थ आश्रम का। छोटे भाई की पत्नी को भाइयों कहते हैं, भाइयों कहते कि नहीं? उसको छूना मना है जेठ को,
और जेठ तो ऐसा आषाढ़ सावन बन गया, और ठिकाना नहीं मूर्ख राम। कोई नियम जानते नहीं, भाई हो तो भाई हो, जो कोई मिल जाए उसे छू लेंगे। तुम्हारा व्रत कहाँ है, नियम कहाँ है? कौन तुमको प्रणाम करेगा, कौन नमन वंदन करेगा, कहां तुम सम्मान पा सकते? ये व्रत रखो। मेहमान किसी के यहाँ बनो तो नियम होता है कि मेहमान जिसके यहाँ बनो तो संतोष पूर्वक रहो। ऐसा नहीं रोज मांग कर रहे हो कि आज सेवई खाऊंगी, कल खीर खाऊंगा, परसों रायता खाऊंगा और उसके बाद कचरा गंज खाऊंगा। अरे चुप रहे, मेहमान संतोषी होना चाहिए। खिचड़ी भी मिल जाए तो कह दो अरे वाह कितनी स्वादिष्ट है, क्योंकि जिसके यहाँ मेहमान बने हो उसकी क्या कंडीशन है, आर्थिक स्थिति। संतोष पूर्वक। अतिथि देवो भव, अतिथि का स्थान देवता का स्थान है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, और माता पिता को भी देवी देवता जैसा संतुष्ट रहना चाहिए। माता पिता संतुष्ट, अपने बेटे बहू से भी थोड़ा संतुष्टि रखो। अब तुम्हारी पारी समाप्त हो चुकी है, बेटे बहू की पारी प्रारंभ हो चुकी है। अब थोड़ा संतोष में रहिए। पिताजी, हे मातृ देवी, हे सासू जी, बस प्रसन्न रहने का अभ्यास कीजिए। अब आपका शासन काल समाप्त हो रहा है, अब नया शासन आने वाला है। अब बहू रानी बनेगी, बेटा राजा बनेगा। और तुम सावधान नहीं रहोगे ना, तुम्हारे लिए हैरानी बनेगी। इसलिए सावधान रहो। कभी शिष्यों का भी शासन आता है तो गुरु को भी बस सिलेंडर हो जाइए। दोपहर में भी सोइए और रात में भी सोइए और फिर मुस्कराइए, और जो मिल जाए तो रघुपति राघव राजा राम, और सेव संतरा खाएगी गंगा राम। बात खत्म। गुरु भी सिलेंडर। कितने गुरु मरते दम तक। सिलेंडर तो अलग है, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल। शिष्यों का भी शासन आने वाला है और खुशी होना चाहिए। कहां तक ये भार ढोगे संसार का, कहां तक ये पहाड़ लादे रहोगे दुनिया का, और कहां तक ये बोझा ढोते ढोते रीढ़ टूट जाएगी। अब छोड़ दो, बस स्टॉप, और करने दो स्टार्ट बेटे बहू को। दमादम मस्त कलंदर, आनंद करिए घर के अंदर। कमरे की कुंडी बंद कर लो, प्रवचन चालू कर लो, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। जवानी में ही एक सुंदर कमरा बना लो, अटैच लेट बाथ बना लो, उसमें थोड़ा नाश्ता भी रख लो, नमकीन मीठा। कभी बहू नाश्ता देर कर दे, चुप्पे से निकाल डब्बस खा लो, नाराज हो जरूरत ही नहीं। 2-3 पैकेट नमकीन खरीद के रख लो, चना वना धल लो और थोड़ा पेड़ा वड़ा धल लो, वही खाई लो, गुस्सा करे की जरूरत ही नहीं। और खूब गीत गुनगुनाओ कि जय हो असंग देव की, बढ़िया माल छका दिया, खा लिया। झंझट में कहाँ पड़ोगे? खाम खाम बताओगे कि हमका चाय नहीं मिली है, हमका दो पकौनी नहीं मिली है। अरे तुम नाकम मत बोलो, मिले चाहे न मिले, जो है उसी में खा लो, मस्त रहो। सुख भोगने की कला सीखिए, सुख पाने की कला सीखिए, सुख से जीने की कला सीखिए। और जैसी कंडीशन, पोजीशन, सिचुएशन है, वैसा राइट डिसीजन लेकर के अपनी जिंदगी में एक्शन लीजिए, फिर देखिए आपकी जिंदगी में कितना सुख बरसता है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। बहुत सुख है, सुख अथाह। बिगहा भरे में घर बनाएंगे, अपने रह के लिए एक कमरा नहीं। घर बनाओ तो 80 साल की हुई, बैठक जगह नहीं।
कोई भूसा भरा है, कोई भूसी भरी है, कोई चारा मशीन खड़ी है, कोई भैंस बांधी। अभी भैंस के ऊपर बैठे कि भैंस के नीचे पकड़े। सब उल्ट पुल्ट काम गंदगी बचाए रखे। अरे इतनी लंबी जिंदगी मिली थी सब व्यवस्था करने के लिए, तुम कर क्या रहे थे? कहाँ सोए थे तुम? लाखों की पान तमाकू गुटखा खा कर थूक दिया, लाखों की दारू पी करके सब लोट पोट कर उल्टी पलटी टट्टी कर दिया, और लाखों करोड़ों रुपया सब जुआ खेलने में बर्बाद कर दिया। अब बुढ़ापे में खीसा कांड घूमत खासत थूकत, खूब गांजा पिए हो, घुटना टेक टेक, हुक्का कुड़बुड़ 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 कुड़बुड़। ये सब आदतें छोड़ो, पैसा कमाओ, पैसा बचाओ, सुंदर मकान बनाओ और अपने लिए स्पेशल कमरा बनाओ, सारी सुविधा उसमें होनी, स्वर्ग जैसा। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। सुखदाता गुरुदेव की जय। और उस कमरे में पोती पोता बहू किसी की एंट्री मत होने दो। अपने आप झाड़ू लगा लो, अपने आप बिस्तर की चादर डाल लो, बस। नहीं तो वह पोती पोता ही है, कोई लेटरिन करी, कोई नाक थूकी, और कोई चादर खींच के ले जाई बाथरूम में ढकेल दी जाए। खाम खाम वो लड़ाई हुई फालतू। अरे भाई बड़ा घर है, तुम लोग 4 कमरे में धुंध मचाओ, एक कमरा छोड़ दो। हम अपने कमरे में ताला मार दो, चाबी धर लो अपने पास, चाबी वो कंठी में पहन लो। सब होशियारी सीखो। क्यों झगड़ा हो फालतू? कहा तो हमारे वक्त थकिया कोई उठाई लेगा है, हमारे कमरा से ने कोई चादर खींच लेगा है, हमारे कमरे में स्टूल धरा रहे का को लेगा है। पूछे की जरूरत है नहीं, ताला मारे चाबी दल लिया जेब, हम सब जहां धराता है धर। तुम खुद ही नरक बनाए, बुद्धि नहीं तुम्हारे पास, डील करे क्या? ताला तुरंत मार दो। ये तो भजन गाने के लिए गाना गावत है कि मंदिर और शिवालय और कहीं नहीं मिलते ताले, ये तो गा लो लेकिन मार दो ताला। वो हमारे संत लोग गाते हैं, जहाँ जहाँ देखो सब गली गली मंदिर और शिवालय और किसी घर में नहीं लगे ताले। तो हमने कहा घर तो छोड़ो, साइकिलों में ताला, कोई और ही ले जाइए, सत्संग सुनते रही हो तुम। ताला लगाना कोई बुरा थोड़े है भाई, दुनिया बहुत बड़ी है, किसका मन कैसा है क्या पता है, ताला मार दो, इसमें क्या बुराई? ताला मारने का अर्थ है थोड़े कि घर घर चोर है इसलिए ताला मारने, ताला इसलिए मारने व्यवस्था बनी रहे। हमारे यहाँ भक्तों के ठहरने के लिए कमरे हैं, आश्रम में ताला लगा रहता है। जब भक्त आएगा सफाई हो जाएगी, ताला खुल जाएगा, आइए आप चाबी दीजिए भगत जी। और भगत को भी बोल देता हूँ, उसमें लिखा है कमरे से बाहर जाइए तो ताला मारकर चाबी साथ में ले जाइए, बुद्धू राम। अब खुला छोड़ दोगे, तुम्हारा बैग कोई उठा ले जाए, हजारों लोग आए तो कौन जिम्मेदार? फिर चिल्लात घूमत गुरु जी के पास आयो, कहे हमारा बैग नहीं है, तुम्हारा बैग हम बचाएंगे, बुद्धि नहीं तुम्हारे पास, ताला चाबी सब मिला तो खुला क्यों छोड़ा तुमने? तो आदमी होशियार होना चाहिए। हम तो अपने आश्रम से ताला यहाँ भी लेकर आते हैं, यहाँ ताला लाता हूँ, और जब कमरे से निकला ताला मार दिया। नहीं हमारी रजाई में बिल्ली घुस जाई बैठ रही। अब जब दरवाजा खुलना है तो बिल्ली घुस जाई, वो का मालूम भाई गुरु जी के पौड़े बधे हुआ, सोची हमारी बद बिछाई नहीं। वो रजाई में पौड़ी, भैंसों गंदे बाल छुआई थी, वही में रात में गुरु जी पौड़ी है तो कहीं कुछ बदबू आओ थे, बदबू का बिल्ली घुसी रहा। इसलिए सब कंट्रोल करना चाहिए, व्यवस्था, मैनेजमेंट, अरेंजमेंट, सेटलमेंट, एडजस्टमेंट करना सीखो, तब लाइफ में सुख आएगा। ऐसे सुख आने वाला नहीं।